इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रेविटेशन चैप्टर। हिंदी में इसे गुरुत्वाकर्षण कहा जाता है। तो गुरुत्वाकर्षण के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर बड़ा है इसलिए दो पार्ट में इसके ऑब्जेक्टिव्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। द एटमॉस्फेयर इज हेल्ड टू द अर्थ बाय। किस कारण से अर्थ पे एटमॉस्फेयर है, या अर्थ ने एटमॉस्फेयर को कैसे बांधा हुआ है। ठीक है, तो इनमें से बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। वैसे तो IIT 86 में आया हुआ क्वेश्चन है, बट बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है क्योंकि चैप्टर जो पढ़ रहे हैं उसी से रिलेटेड कुछ होना चाहिए। तो आप अपना आंसर मार्क करके रखिए और बाद में लास्ट में जो आंसर है उनके साथ मैच करिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का भार कितना होता है। तो भार क्या होता है? भार होता है W = mg। ठीक है ना। अब केंद्र पर मतलब अर्थ के सेंटर पे, इंग्लिश में भी क्वेश्चन को रीड कर लीजिए। अर्थ के सेंटर पे जी की वैल्यू कितनी होती है, बस वहीं से आपको पता चल जाएगा कि डब्ल्यू कितना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस इज डबल्ड, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम कितना हो जाएगा। तो पहले तो ग्रेविटेशनल फोर्स देखो कितना होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स होता है G m1 m2 अपॉन r²। r जो है ये दोनों मासेस के बीच की डिस्टेंस है। तो अगर डिस्टेंस को डबल कर दें तो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन मतलब फोर्स कितना हो जाएगा, ये आपको बताना है। हिंदी में भी क्वेश्चन को देख सकते हो आप। दो द्रव्यमान है, दोनों के बीच की दूरी को अगर डबल कर दें तो गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है। वीडियो को पॉज करके पहले क्वेश्चन को रीड कर लीजिए अच्छे से। क्वेश्चन दिया है, दूर अंतरिक्ष में m0 द्रव्यमान और d0 व्यास का एक गोलीय ग्रह है। m द्रव्यमान का एक कण इस ग्रह के पास स्वतंत्र रूप से गिरता है, तो कण में गुरुत्व के कारण कितना त्वरण होगा। त्वरण निकालना है। अब ये मैं आपको बता देता हूँ कि अगर ये अर्थ होती तो अर्थ में त्वरण कितना होता है। तो अर्थ में त्वरण होता है जी, अर्थ का मास अपॉन अर्थ की जो भी रेडियस। अब सतह के पास ये कण जो है ये पास है इस ग्रह के, मतलब हम ये मान सकते हैं कि अर्थ के पास में मतलब उस ग्रह के पास में मतलब उसकी रेडियस के बराबर ही हम उसको मान सकते हैं कि सरफेस के बिल्कुल नियर है। तो अर्थ के पास होता है ये तो इतना होता। आर यहाँ रेडियस है, जबकि आपको यहाँ पर दिया है व्यास। व्यास को इंग्लिश में डायमीटर कहा जाता है। तो आप रेडियस को व्यास में मतलब त्रिज्या को व्यास में कन्वर्ट करके देख लीजिए। इंग्लिश में भी क्वेश्चन दिया हुआ है। इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं वो इंग्लिश वाला क्वेश्चन देख लें और उसके अकॉर्डिंग अपना आंसर मार्क करें। क्वेश्चन नंबर 5 है, द रेडियस ऑफ अर्थ इज 6400 किलोमीटर, जी इज 10, in order that a body 5 kg weight 0 at equator, the angular speed of earth, अर्थ की एंगुलर स्पीड कितनी होगी अगर 5 केजी का वेट जो है वो जीरो हो जाता है। तो ध्यान से सुनिए, ये जो रोटेशन है, एंगुलर स्पीड है, कोणीय चाल। यहाँ पर हिंदी में भी पढ़ लीजिए क्वेश्चन को। कोणीय चाल के बारे में पूछा है कि अगर कोणीय चाल कितनी होगी कि 5 केजी का जो द्रव्यमान है वो भूमध्य रेखा पे शून्य हो जाए। 5 केजी मतलब 5 किलोग्राम द्रव्यमान का जो पिंड है वो भूमध्य रेखा पर शून्य भार बताए, उसका भार शून्य हो जाए। तो फॉर्मूला है जी डैश इक्वल टू G-R⍵² कॉस लेमडा। और भूमध्य रेखा पर लेमडा जो होता है वो होता है 0। ठीक है ना। तो आपको केवल जी डैश की वो वैल्यू चाहिए जिसमें मतलब ओमेगा की वो वैल्यू चाहिए जिसमें कि जी डैश 0 हो जाए। आगे बात समझ में। आर आपको दिया हुआ है, ओमेगा की वो वैल्यू बनाइए जिससे कि जी डैश 0 हो जाएगा। जी डैश 0 हो जाता है तो आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी कोयले की खदान में समुद्र तल पे और पर्वत की चोटी पर वस्तु के भार क्रमशः होंगे। तो वस्तु का भार किससे बनता है? फिर वैसा ही क्वेश्चन है। वस्तु का भार बनता है m इंटू जी से। तो m तो कभी भी चेंज नहीं होता है,
कहीं भी चले जाइए आप, किसी भी ग्रह पे चले जाइए या स्पेस में रहिए, एम का मान नहीं बदलता है, बट जी का मान बदलता है। अब जी का मान खदान में कितना होगा, समुद्र तल पे कितना होगा, और पर्वत की चोटी पे कितना होगा। कितना मतलब कम होगा या ज्यादा होगा। ठीक है, तो एक हिंट मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप गहराई में जाते हैं, डेप्थ में जाते हैं, तो भी जी का मान जो होता है वो डिक्रीज होता है। अगर आप ऊंचाई पे जाते हैं, हाइट पे जाते हैं, तो भी जी का मान डिक्रीज होता है। सॉरी, तो भी जी का मान क्या होता है, डिक्रीज होता है। मतलब दोनों ही केस में वेट क्या होना है, कम होना है। केवल मैक्सिमम कहाँ पर रहना है, तल पे, समुद्र तल पे। ठीक है, तो देखिए इसका यूज करके, और आप देखिए आपका आंसर करेक्ट आ रहा है क्या। जो भी आंसर आ रहा है उसको मार्क करके रखिए और लास्ट में चेक करिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, द मास ऑफ द अर्थ इज 81 टाइम्स दैट ऑफ द मून। मून से 81 टाइम्स है। रेडियस जो है वो 3.5 टाइम्स है, किससे, मून से। ठीक है, द रेशो ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ मून टू दैट ऑफ सरफेस ऑन अर्थ। मतलब चंद्रमा का द्रव्यमान भी आपको दिया हुआ है और त्रिज्या भी आपको दी है। बस ये बताना है कि गुरुत्वीय त्वरणों का अनुपात कितना होगा। तो गुरुत्वीय त्वरण के लिए फॉर्मूला होता है G m/r। अब एक बार आप अर्थ के लिए रख लीजिए और एक बार मून के लिए रख लीजिए, और फिर इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए। तो अर्थ का मास तो m है और रेडियस r है, जबकि मून का कितना है, m/81 दिया हुआ है। और साथ ही साथ रेडियस जो दी है ये आर स्क्वायर होता है। रेडियस जो दी है वो 3.5 टाइम्स दी है, तो ये r/3.5 का स्क्वायर। अब 3.5 का स्क्वायर बनाने के बजाय इसको 7/2 का स्क्वायर बना करके देखिए कितना आ रहा है। इन दोनों को डिवाइड करके देखिए कितना आंसर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही सही कथन छाटिए। एक उपग्रह में घूमने वाले अंतरिक्ष यात्री की भारहीनता की स्थिति इनमें से किस कारण से होती है, वो आपको देखना है। चूज द करेक्ट वन। वेटलेसनेस, भारहीनता को इंग्लिश में कहा जाता है वेटलेसनेस ऑफ एन एस्ट्रोनॉट मूविंग इन सैटेलाइट इज सिचुएशन ऑफ। क्या होता है, जीरो जी हो जाता है वहां पे, नो ग्रेविटी हो जाता है, फ्री फॉल होता है, या जीरो मास होता है। ठीक है, इसमें देखिए और आंसर लगाइए। क्वेश्चन नंबर 9 है, मून की रेडियस दी है 1/4, मास दिया है 1/80। बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन दिया है, और पता करना है कि जो मून की ग्रेविटी है वो कितनी होगी। हिंदी में क्वेश्चन को रीड कर लीजिए, पॉज कीजिए वीडियो को, आराम से पहले क्वेश्चन को रीड कीजिए और उसके बाद बनाइए। बिल्कुल पिछला जो इससे पहले एक क्वेश्चन हमने किया है उसके जैसा ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण जीपी और भूमध्य रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण जी में क्या संबंध है। बड़ा होता है, छोटा होता है, ज्यादा होता है, कम होता है, ये आपको बताना है। हिंट मैं आपको यहाँ पर दे देता हूँ। अर्थ का जो शेप होता है वो ओवल शेप होता है। मतलब जो पोल की रेडियस होती है वो इक्वेटर की रेडियस से कम होती है। तो इससे आप देख लीजिए कि जी किसका बड़ा होगा, जहाँ रेडियस ज़्यादा है वहाँ, या जहाँ रेडियस कम है वहाँ। सारे आंसर्स को चेक कीजिए, और उसके बाद में जो आपने जो आंसर मार्क किए हैं उनको, ये जो आंसर्स मैं बताने वाला हूँ उनके साथ क्रॉस चेक कीजिए और देखिए कितने आंसर्स आपके सही हैं। ये हमारे करेक्ट आंसर, फर्स्ट का बी, सेकंड का ए, थर्ड का डी, फोर्थ का सी, फिफ्थ का सी, सिक्स, सेवन दोनों का ए है, एट्थ का डी, नाइन्थ का बी और टेंथ का डी। ठीक है, तो ये सारे हमारे आंसर्स हैं। आपके आंसर्स के साथ मैच करिए कितने आंसर्स आपके करेक्ट हुए हैं। अगर 10 on 10 है तो मुझे कमेंट करिए। अगर कोई क्वेश्चन में आपको एरर लगती है तो भी मुझे कमेंट करिए।